बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है, सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में देश के कोने कोने से जुड़े हुए लाखों लोगों को मैं बिहार की धरती मुजफ्फरपुर से आपका स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री, इस अनोखे कैंपेन के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसके माध्यम से अब तक लगभग 11 करोड़ लोग और लोक कल्याण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को समाज के अंतिम छोर तक ले जाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मिसाल बन गई है 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य की, उमंग और उत्साह से भरे जन आंदोलन की और संकल्प और विश्वास की। हकदारों का हक सुनिश्चित करके मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पर जन जन का भरोसा यूं ही नहीं है, क्योंकि बीते 10 सालों में 4 करोड़ से अधिक घरों ने गरीबों को दी है पक्की छत। 10 करोड़। नमस्कार, मुजफ्फरपुर वाव देख रहे हैं। मेरा नाम है आदित्य। मुजफ्फरपुर में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सरैया प्रखंड के गोपी धनबत पंचायत अंतर्गत वासुदेवा गांव में जो है मोदी की गारंटी वाली केंद्र सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, जिसमें वर्चुअली माध्यम से जो लाभुकों हैं उनसे बातचीत किए हैं, जिसमें जो है केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को 100% ज़मीन पर लागू करने के लिए लोगों को जागरूक किया है। क्या कुछ करा है इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पहले आप सुनिए। क्या कुछ संदेश है? देखिए, एक संदेश है कि देश के प्रधानमंत्री ने, मैंने पहले कहा उनके संबोधन में कि देश में 5 लाख 5.5 लाख करोड़ 10 साल में यूपीए सरकार में खर्च हुआ, लेकिन मोदी जी की सरकार ने 23 लाख करोड़ खर्च किया। बिहार में मैं कहूँगा, बिहार में केवल 47 लाख ही मिला हमारे डिपार्टमेंट से ग्रामीण को, जिसमें पंचायती राज, और हमने 1.5 लाख करोड़ देने का काम किया। फिर भी मनरेगा में 9,500 करोड़ 9,646 करोड़ रुपया इनको यूपीए में मिला, लेकिन भारत सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 35,000 करोड़ देने का काम किया है। ये है भारत सरकार का संकल्प कि बिहार को हम पीछे नहीं छोड़ने देंगे। लेकिन मनरेगा में गड़बड़ी भी हुआ है, इसकी भी जांच होगी। जहां तक घर का सवाल, अभी मुखिया जी लोगों ने कहा, घर 68 लाख घर इनको पहले 2016 में 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से इनको आवंटित हुआ, लेकिन बिहार सरकार ने 26 लाख घरों को ही पात्र समझा, और फिर आवास से 10 सब मिला के इनको 37 लाख घर प्रधानमंत्री आवास में, 18 लाख घर इंदिरा आवास को इसी प्रधानमंत्री आवास की राशि से 1.5 लाख की राशि के साथ बनवाने का काम, यानी 55 लाख घर देने का काम किया। अगर वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, पूरे देश में अगर 3 लाख घर बेघरों का है आवास में, उसमें 2 लाख घर बिहार का है। हमसे पूछते हैं कि गिरिराज जी आप क्या करते हैं, तो मैं तो लेखा जोखा दे रहा हूं कि बिहार को मोदी जी ने केवल हमारे मंत्रालय से 1.5 लाख करोड़ देने का काम किया है। और आने वाले दिन में मुखिया लोगों को एक आदेश दिए हैं, एडवाइजरी पूरे देश के लिए दिए हैं, बिहार के लिए भी है। वित्तीय आयोग, जो 15वीं वित्त आयोग का पैसा मिलता है, उस पैसे को क्या करते हैं, योजना अपने बनाते हैं, अधिकारी डेरा धमका करके ग्राम सभा करा करके इसे पास कराता है। मुखिया लोग इसके खिलाफ है। उन्हें मैंने दिया है कि सारे पैसे से 10% आप अपने तरह से ग्राम सभा से पास करा करके खर्च कर सकते हैं। इसलिए
नीतीश कुमार की सरकार आजीविका में पूरे देश में जब मोदी जी आए थे उस समय केवल 2 करोड़ 43 लाख महिलाएं ही थी और बैंक से केवल 22,000 करोड़ था। एनपीए था 9.58 और आज 10 करोड़ हम पहुंचने पर हैं और बैंक से है 8 लाख करोड़। एनपीए घट के हो गया नेशनल 1.07। और बिहार की बात मैं कहता हूं, बिहार के लोग सुने, चुनौती के साथ कह रहा हूं, आजीविका दीदी करते हैं, एक योजना भी आजीविका के लिए नहीं बनाया। मोदी जी के आने के पहले 14 तक बिहार में केवल 17 लाख घरों तक हम पहुंचे थे, 17 लाख घरों तक, और बैंक से था 147 करोड़ और अभी 1.25 करोड़ हैं और 35,000 करोड़ बैंक से दिया गया और पूरे देश, बिहार सहित पूरे देश में 4.5% इंटरेस्ट सबमिशन देते हैं। जो आप अधिकारी देखते हैं उसमें लगा हुआ, उसका 60% भारत सरकार देती है, राज्य सरकार की कोई योजना उसमें नहीं है। इसलिए मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, देश में 10 करोड़ महिलाओं को आगे चल करके लाखपति बनाना है तो बिहार में 1.25 करोड़ और मुजफ्फरपुर में 6 लाख दीदियों को लाखपति दीदी बनाना है, ये हमारा संकल्प है। मंत्री जी, एक तरफ तेजस्वी यादव, तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जिसको कितना ज़मीन पर यह लागू है, जिसके लेकर के जो है मोदी सरकार की गारंटी रथ जो है गांव-गांव तक जा रही है और लोगों के बीच जाकर यह पता लगा रही है कि किन योजनाओं को लाभ कितना तक लोगों तक सही पहुंच रहा है कि नहीं। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मुजफ्फरपुर।